जय सिया राम दोस्तों। क्या है उस लक्ष्मण रेखा का सच जो लक्ष्मण ने सीता जी की रक्षा के लिए खींची थी। वाल्मीकि रामायण में रामायण के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से लक्ष्मण रेखा का जिक्र ही नहीं है। हम सभी जानते हैं कि रावण द्वारा सीता का हरण होने से पहले लक्ष्मण उस कुटिया में एक लाइन खींचकर गए थे ताकि इसके अंदर कोई घुस नहीं सके, ये रेखा सीता की रक्षा कर सके। हम सभी को मालूम है कि रावण द्वारा सीता का हरण करने से पहले लक्ष्मण जब हिरण का शिकार करने गए, श्री राम को खोजने गए, तो कुटिया के बाहर एक ऐसी रेखा खींच गए जो सीता की रक्षा कर सके। इसे लक्ष्मण रेखा के नाम से जाना जाता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसी किसी रेखा का जिक्र भी नहीं है। वाल्मीकि रामायण को सबसे प्रामाणिक और साक्ष्यजनक रामायण माना जाता है। इसके बाद तुलसीदास की रामचरितमानस का जिक्र आता है। पूरे रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा है। इसे लेकर अक्सर बहस और चर्चा होती है। सवाल भी किया जाता है कि क्या ऐसी कोई वास्तविक रेखा थी भी। आइए अब आपको वो कहानी बता देते हैं जो लक्ष्मण रेखा के रूप में प्रचलित है। एक सुनहरा हिरण कुटिया के सामने आता है। सीता जी उसे देखती है। श्री राम को उसको पकड़ने लाने के लिए कहती है। सीता के ज्यादा जोर देने पर राम उसके शिकार के लिए निकलते हैं। दरअसल मारीच नाम का राक्षस हिरण का रूप धारण करके आता है। जब राम उसका शिकार कर लेते हैं तो मरते समय मारीच राम की आवाज में लक्ष्मण और सीता का नाम लेकर रुदन करता है। यह सुनकर सीता लक्ष्मण को भाई की मदद के लिए जाने को कहती है। शुरू में लक्ष्मण नहीं जाना चाहते, लेकिन जब जाते हैं तो कुटिया के बाहर एक रेखा खींचकर जाते हैं। ये एक ऐसी रेखा थी जो ऐसी ताकत से लैस थी, एक जो भी इसे पार करता वो जलकर भस्म हो जाता। वाल्मीकि रामायण तो बिल्कुल ही इसके बारे में कुछ नहीं कहती। रामचरितमानस में भी इसका सीधा जिक्र नहीं है, बल्कि रामचरितमानस के लंका कांड में इसका उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। वाल्मीकि रामायण का आरण्यक कांड के 45वें सर्ग में इस घटना का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि सीता के नाराज होने पर जब लक्ष्मण बड़े भाई की तलाश में निकल गए। वाल्मीकि रामायण कहीं नहीं लिखती कि लक्ष्मण ने जाते हुए कोई रक्षा रेखा खींची। अब कुटिया में सीता को अकेले पाकर रावण सन्यासी का भेष बनाकर वहां पहुंच गया। वाल्मीकि रामायण में आगे लिखती है कि सीता ने सन्यासी के रूप में आए रावण को बैठने के लिए आसन दिया, फिर पैर धोने का जल दिया, फिर फल आदि। जब सीता सन्यासी से परिचय पूछती है तो वह कहता है, हे सीते, जिसके डर से देवताओं, असुरों और मनुष्यों सहित तीनों लोग थर-थर कांपते हैं, मैं वही राक्षसों का राजा रावण हूँ। वाल्मीकि रामायण श्लोकों के जरिए कहती है। तब सीता अपने और पति के बारे में बताती है। फिर सीता का रावण से वाद विवाद होता है और रावण के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करती है। खुद के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग होते देखा रावण क्रोध में आकर अपना रौद्र रूप प्रकट करता है। फिर सीता का बलपूर्वक अपहरण करके ले जाता है। लक्ष्मण रेखा आप सभी जानते हैं, पर इसका असली नाम शायद नहीं पता होगा। लक्ष्मण रेखा का नाम सोमतिथि विद्या है। यह भारत की प्राचीन विधाओं में से जिसका अंतिम प्रयोग महाभारत युद्ध में हुआ था।
चलिए जानते हैं अपने प्राचीन भारतीय विद्या को। कुछ जगह ये तर्क दिया जाता है कि वास्तव में लक्ष्मण रेखा बनाकर गए थे। ये वेदों से अभिमंत्रित रेखा थी। माना जाता है कि ये वेद मंत्र एक कोड है जो सोमना कृतिति यंत्र से जुड़ा है। पृथ्वी और बृहस्पति के मध्य कहीं अंतरिक्ष में वह केंद्र है जहाँ यंत्र को स्थिति किया जाता है। वह यंत्र जल, वायु और अग्नि के परमाणुओं को अपने अंदर सोखता है। कोड को उल्टा कर देने पर एक खास प्रकार की अग्नि और विद्युत के परमाणुओं को वापस बाहर की तरफ धकेलता है। तब लेजर बीम जैसी किरणें उस रेखा से निकलने लगती है। पुराणों में ऋषि सर्गी के हवाले से लिखा है कि लक्ष्मण इस विद्या के इतने जानकार हो गए कि कालांतर में ये विद्या लक्ष्मण रेखा कहलाई जाने लगी। महर्षि दत्तीची, महर्षि शाल्य भी इस विद्या को जानते हैं। अब आइए जानते हैं कि रावण ने माता सीता का हरण क्यों और किसके कहने पर किया। सीता का हरण अपनी बहन शूर्पणखा का बदला लेने के लिए रावण ने किया था। शूर्पणखा अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर राम के पास गई। राम ने मना करने पर शूर्पणखा विवाह का प्रस्ताव लेकर लक्ष्मण के पास गई। आगे लक्ष्मण ने भी इस प्रस्ताव से इनकार कर दिया। तब शूर्पणखा क्रोधित हो गई। बदला लेने के लिए सीता के पास पहुंची। सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। यह जब लक्ष्मण ने देखा तब लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक और कान काट दिया था। शूर्पणखा को यह अपमान सहन नहीं हुआ। यह बात शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को बता दी। अपनी बहन का अपमान सुनकर रावण आग बबूला हो गया और इसी अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने सीता का हरण कर लिया। और आप बने रहना हमारी वीडियो में। आपको कैसी लगी सीता की कहानी।